बेटा मैंने इकोनॉमिक में लास्ट क्या कराया था तुम्हें? पीपीसी। तो पीपीसी में बस पीपीसी का मतलब बताया था हमने, उसके बाद तुम लोगों ने लिखवा दिया था। अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं हो गया कनेक्ट, 1 मिनट लगेगा। हो गया कनेक्ट? चलिए पीपीसी। अब बेटा इसमें एक होती है पेन, नहीं अब खत्म सारे। 4 दिन में 4-5 पेन रोज दिए हैं, 25 पेन थे, 25 खत्म। हाँ भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अब दोबारा से नहीं पढ़ा ना, बताएं क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाना है दोबारा से? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, सेकंड बेस्ट अल्टरनेट फॉरगॉन। एक काम को करने के लिए दूसरा जो सेक्रीफाइस किया। हाँ मैं देख रहा हूं कुछ और तो नहीं छूट रहा बीच में। देखो एक शब्द है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ हाँ अभी आऊंगा ना, उसको जाने से पहले ये चीज समझनी है। एक है एमआरटी। अगर मैं शब्दों में लिखता हूं सम यूनिट ऑफ वन गुड sacrificed comma for gain of 1 unit of another commodity। अगर मैं शब्दों में लिखता हूं तो इसे बोल दिया एमआरटी, और अगर मैं इसी को रेशो में लिखता हूं तो इसे बोल देते हैं एमआरटी। दैट इज गुड सैक्रिफाइस अपॉन गुड गेन। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ लिख रहा हूं गुड एक्स और एक तरफ लिख रहा हूं गुड वाई। गुड एक्स की 100 यूनिट है तो गुड वाई की 0 बनती है। गुड एक्स की 70 यूनिट है तो गुड वाई की 10 यूनिट बनती है। गुड एक्स की 50 यूनिट है तो इसकी 20 यूनिट बनती है। इसकी 20 यूनिट है तो इसकी 30 यूनिट बनती है। इसकी 0 है तो इसकी 40। तो अगर मैं शब्दों में एमओसी की बात करूं तो एमओसी का मतलब क्या है? शब्दों में लिखना। कितने गुड एक्स सेक्रीफाइस कर रहा हूं? 30 यूनिट ऑफ गुड सेक्रीफाइस टू गेन 10 यूनिट ऑफ गुड वाई। अगर मैं शब्दों में लिखता हूं तो मैंने इसे बोल दिया एमओसी, और अगर मैं इसे रेशो में लिखता हूं गुड सैक्रिफाइस अपॉन गुड गेन दैट इज 3:1, तो इसे बोल दिया एमआरटी। लिख लो, क्या पता 1 नंबर में काम आ जाए। ये पहला वाला पीपीसी। अब आता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ।
ओहो, बढ़िया आ गया। सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पहली प्रॉपर्टी ध्यान दो जरा, ये पीपीसी कर्व है, इसका स्लोप किस डायरेक्शन में जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड टू राइट। इट्स स्लोप इज नेगेटिव, दैट इज डाउनवर्ड टू राइट। Its slope is negative, that is downward to right. Why? हाँ भाई, हमारे देश में वेपन्स और फूड ग्रेन दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर हम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वेपन्स का क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। बिकॉज फॉर प्रोड्यूस one more unit of one commodity, हाँ, comma, we have to sacrifice some unit of another commodity. ठीक है ना? दूसरा, इसकी शेप कैसी है? इट्स शेप इज कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव है ओरिजिन के हिसाब से या कॉन्वेक्स है? क्यों? वाई? अब देखो, ये मैं भी भूल जाता हूं, तो मैं तो क्या करता हूं, डायग्राम बना के देखता हूं। एक यूनिट बढ़ाई, कुछ सेक्रीफाइस किया, फिर एक यूनिट बढ़ाई, फिर कुछ सेक्रीफाइस किया, फिर एक यूनिट बढ़ाई और फिर कुछ सेक्रीफाइस किया। इस सेक्रीफाइस को हम क्या कहते हैं? एमओसी, है ना? तो ध्यान से देखना, ये एमओसी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? फिर से ध्यान दे रहे भाई, पहले इतनी थी सेक्रीफाइस, फिर ये सेक्रीफाइस इतना है, फिर और ज्यादा बढ़ गया। तो इसका रीजन है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। जब भी ऐसा डायग्राम आता है मैं तो कंफ्यूज होता हूं, मैं क्या करता हूं, डायग्राम बना के देख लेता हूं ये लाइन। अब इसी लाइन से एक वन मार्कर लाइन का और वो होता है उदय, डैश इज स्लोप ऑफ पीपीसी। डैश इज स्लोप ऑफ पीपीसी। बताओ पीपीसी की डायरेक्शन कौन तय करता है? आंसर है एमओसी या एमआरटी। एमओसी या एमआरटी की शेप तय करती है कि पीपीसी कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। लिख लो इसे। जनरल केस में एमओसी क्या होता है? इंक्रीजिंग। क्या भाई, आप देखो ना, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स को हर बार गेन कितनी यूनिट का कर रहा हूं? एक यूनिट का। और सेक्रीफाइस बदल रहा है, हर बार ये सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसे इंक्रीजिंग का है। ठीक है ना? सिंगल साहब, तुम्हारे दो बैच है, एक बैच है प्रथम में?
नहीं, वैसे दो मतलब वो लोग दो बैच पढ़ा रहे हैं, एक बैच पढ़ा रहे हैं, दो, मतलब एक ही चीज की क्लास होती है, वो 2 घंटे। मेरा अभी भी नहीं मतलब समझा। जैसे मैं तुम्हें 12th में पढ़ाता था, अकाउंट का एक बैच, उसमें कुछ और बच्चे होते थे, अकाउंट का दूसरा बैच कुछ और बच्चे होते थे, इसी तरीके से। अच्छा, वो एक ही स्लॉट है ना। अब आगे बढ़े, देखो बेटा, सम ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं यहां पर। क्या है वो ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना। एक तरफ लिख रहा हूं मैं शेप, सॉरी, एक तरफ लिख रहा हूं मैं नेचर ऑफ एमओसी या एमआरटी, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं शेप ऑफ पीपीसी। जब एमओसी इंक्रीजिंग होता है तो पीपीसी क्या होती है, कॉनकेव टू ओरिजिन होती है। जब एमओसी कांस्टेंट होता है तो पीपीसी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। जब एमओसी डिमिनिशिंग होता है तो पीपीसी क्या होगी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एमओसी की क्या शेप है, एमओसी का क्या नेचर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पीपीसी की शेप कैसे होगी। इसलिए हम कहते हैं एमओसी और एमआरटी आर स्लोप ऑफ पीपीसी। ये 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या, बस 10-15 मिनट का बची है, माइक्रो माइक्रो ही खत्म कर। नेक्स्ट क्लास में केवल एमसीक्यू, माइक्रो के सारे 200-250 बोले थे ना मैंने। नहीं, पहले तो एमसीक्यू तुम्हें मैं कराऊंगा ना, उसके बाद टेस्ट लूंगा ना, पहले तो मैं पढ़ाऊंगा बेटा। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, हाँ, इसके बाद फिर मैं सुनता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा शिफ्ट इन पीपीसी। पहले शिफ्ट इन पीपीसी छोड़ो, पहले मैं कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, पहले मुझे उन क्वेश्चनों के आंसर दो। यहां मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है, अंडर क्या, पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने अपने रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल नहीं करा है, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और सी क्या रिप्रेजेंट करता है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं, पक्का। ये रिप्रेजेंट करता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन हम अटेन ही नहीं कर सकते, इतने रिसोर्स ही नहीं हम पे। पीपीसी का मतलब क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जब हो चुका तो उससे ज्यादा कैसे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, पॉइंट ए फेजिबल है नहीं है, फेजिबल मतलब पॉसिबल है नहीं है। पॉइंट बी है फेजिबल, पॉइंट सी
कब फेजिबल हो सकता है? दिस कॉम्बिनेशन कैन बी अटेन only when there is growth in resources or upgradation of technique. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हम केवल कब अटेन कर सकते हैं? जब टेक्निक में क्या हो? अपग्रेडेशन हो। हाँ बेटा, आई नहीं वो करने। मैंने सुबह भी फोन किया, कह रहा कोई दूसरा आएगा। अच्छा, एक बात पूछनी थी बेटा, सुनो। जैसे सपोज करो ये पॉइंट बी था, अगर मैं पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आता हूं, इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉइंट डी पर आता हूं, सॉरी, क्या ये पॉसिबल है? क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इसे कहते हैं ट्रेड ऑफ। क्या बोलते हैं इसे? ट्रेड ऑफ। और मूवमेंट ऑन पीपीसी, ये 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, नोट कर लो इस पॉइंट को। अरे 1 मार्कर मतलब भैया मेरे एमसीक्यू, ज्यादा बात मत पकड़, फिर मैं बात पकड़ने पे आगे तो रोना पड़ेगा, ये तू भी जानता है। लिख लो जरा सही, तो एक शब्द है ट्रेड ऑफ। यार ये क्या चक्कर है? अब तो कर लो। अब आते हैं हम शिफ्ट इन पीपीसी। देखो एक डायग्राम है, ये डायग्राम भी ना बनाऊं? बना लूं, बताओ। एक ये शेप और एक ये शेप, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ जरा। ये क्या कहलाता है? शिफ्ट टू राइट। और इसे क्या कहेंगे? शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू राइट के रीजन बताओ। इंक्रीज इन रिसोर्स, रिसोर्स बढ़ गए। दूसरा अपग्रेडेशन ऑफ टेक्निक। अच्छा, शिफ्ट टू लेफ्ट के रीजन क्या है? शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब कंट्री की कैपेसिटी कम हो गई है। शिफ्ट टू लेफ्ट का रीजन क्या है? डिक्रीज इन रिसोर्स और ऑब्सोलीट टेक्निक। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, मैं अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
अरे एक वो एमसीक्यू है, रीजन बिहाइंड शिफ्ट इन पीपीसी क्या होते हैं और रीजन बिहाइंड मूवमेंट हाँ मूवमेंट इन पीपीसी क्या होते हैं। मूवमेंट में हो जाएंगे कि बस एक टेक्नोलॉजी नहीं, वो गलत है, क्योंकि एक बिल्कुल गलत है जो बोल रहे हो आप ये बोलना चाह रहे हो वन गुड्स की टेक्निक बेटर हो जाती है या वन गुड्स की टेक्निक ऑब्सोलीट हो जाती है, आप यही कहना चाह रहे हो ना। मैं आपके मन की बात समझता हूं, मैंने पढ़ रखी है ज्योतिषाचार्य भी, ठीक है, लेकिन आप ये गलत कह रहे हैं। इससे पढ़ेंगे अपने आप ही, जैसे सब कुछ ही अपने आप ही पढ़ा है। हाँ जी, अब मैं बताऊं ये ओपन कर दे। शिफ्ट इन पीपीसी और मूवमेंट इन पीपीसी का रीजन। अच्छा, मूवमेंट इन पीपीसी कर्व का क्या मतलब है? हम ज्यादा गुड्स बना रहे हैं, कम गुड्स बना रहे हैं, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मूवमेंट बना रहे हैं, कुछ तो नहीं बना रहे हैं। अरे रिसोर्स कम हो रहा मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है एक गुड्स ज्यादा बना रहे हैं और दूसरा गुड्स कम बना रहे हैं। मूवमेंट का मतलब है एक गुड्स ज्यादा बना रहे हैं, दूसरा गुड्स कम बना रहे हैं, ठीक है, बट रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो बेटा ऐसा कब होगा? जब गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट चेंज होंगे। भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के समय गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट थे मेडिसिन पे ज्यादा फोकस करना, है ना। कोविड के बाद गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करना। क्लियर है? दूसरा क्या कारण हो सकता है? भाई चेंज इन नीड ऑफ द कंट्री, कंट्री की नीड बदल गई है, या चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न इन द कंट्री, कंट्री के अंदर कंजम्पशन पैटर्न बदल रहे हैं। तो ये कारण हो सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स उतने ही है मूवमेंट में, रिसोर्स ना बढ़े ना घटे है, टेक्निक कांस्टेंट है, ना टेक्निक बढ़ी है ना घटी है। मूवमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पीपीसी पर ही आना, यानी यहां भी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और यहां भी ऑप्टिमम या फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ही है। ना रिसोर्स बढ़ रहा है ना रिसोर्स घट रहा है, ना टेक्निक बढ़ रही है ना टेक्निक घट रही है, केवल क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। केवल क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। तो मूवमेंट के पीछे रीजन लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, नीड ऑफ इकोनॉमी, कंजम्पशन पैटर्न, मतलब दैट इज अदर फैक्टर या अदर रीजन अदर देन चेंज इन रिसोर्स और चेंज इन टेक्निक। ना तो आप टेक्निक बदलेंगे यहां पर, ना ही आप रिसोर्स। इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से पीपीसी पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं मूवमेंट का, ठीक है बेटा। और शिफ्ट के कारण तो हम पढ़ ही चुके हैं भाई, चेंज इन रिसोर्स और चेंज इन टेक्निक। शिफ्ट किसकी वजह से होता है? जब रिसोर्स बदलते हैं टेक्निक बदलती है। अब मूवमेंट में रिसोर्स और टेक्निक क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। इसके अलावा कोई और कारण है जिसकी वजह से क्या हुआ है बेटा? मूवमेंट हुआ है। एक और क्वेश्चन, रीजन बिहाइंड रोटेशन इन पीपीसी। हाँ जी लक्ष्य जी। इसका होगा वो हाँ जी, रोटेशन का मतलब होता है साइड से बढ़ना है। जब एक एक्सिस पे पीपीसी शिफ्ट हो। रोटेशन का मतलब है जब एक एक्सिस पे पीपीसी शिफ्ट हो। रोटेशन का मतलब है जब पीपीसी एक दूसरे, दो पीपीसी का एक दूसरे को कट करें। तो इसके पीछे रीजन होता है चेंज इन टेक्निक ओनली। इसमें कभी भी रीजन में मैं रिसोर्स नहीं लिख सकता हूं, केवल क्या लिख सकता हूं? चेंज इन टेक्निक, ओनली वन रीजन। ठीक है, कोई डाउट? हाँ भाई, अब मैं आपसे कुछ वो बताऊं पूछूंगा, तो आप मुझे बताइएगा शिफ्ट राइट में होगा लेफ्ट में होगा? 1 मिनट रुक जाओ मुझे। ये मैं मुंह से बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं ये पॉइंट्स। नोट्स खत्म है मेरे माइक्रो के, पूरी माइक्रो की पीडीएफ एक बारी में भेज दूंगा।
कंजम्पशन पैटर्न, चलो एक चीज और बता ही दूं, जब इतना पढ़ाई दिया तो एक चीज पर और क्या बोलूं। बेटा देखो ये एक पीपीसी कर्व है, मैं आपसे कुछ पॉइंट पूछ रहा हूं, बताना। इकोनॉमी प्रोड्यूस एट पॉइंट ए क्या दर्शाता है ये? अगर मैं बोलता हूं इकोनॉमी प्रोड्यूस एट पॉइंट बी, मैं बोल रहा हूं प्रोड्यूस एट, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। इकोनॉमी प्रोड्यूस एट पॉइंट बी, शिफ्ट टू राइट। इसका रीजन शिफ्ट टू लेफ्ट नहीं है, इसका रीजन है अंडर यूटिलाइजेशन। इसका रीजन क्या बोला था हमने बेटा? अंडर यूटिलाइजेशन। और अगर यहां प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका रीजन था शिफ्ट टू राइट। रख दिया पेन कॉपी। अब बस मैं कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा हूं। देखो अगर मैं पॉइंट ए पे प्रोड्यूस कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है यूटिलाइजेशन कम हो रहा है रिसोर्स का। पॉइंट बी पे प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये तभी पॉसिबल है जब रिसोर्स बढ़ गए, यानी रिसोर्स बढ़ गए, दैट इज शिफ्ट हो गया। सही है? माइक्रो, हाँ मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो तो आसान है भाई, बस एक चैप्टर 2 दिन लेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्टैट्स नहीं है, बाकी तो सब एक एक दिन में हो जाएंगे। अबे इको का सिलेबस बहुत बढ़ गया यार, अब कहने को कितना ही कह लो। या तो मैं सीधा क्वेश्चन आंसर कराता तो बात अलग थी, मैंने सारा कॉन्सेप्ट कराया ना। इंडियन इको में भी आ जाएंगे 10 एक क्वेश्चन, तो 12-13 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अब बोलूं? चलिए, हाँ जी, अब बताइएगा, मैं आपको कुछ इवेंट्स बोलूंगा, उन इवेंट्स का पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्या होगा? ठीक है। एफडीआई बाई सैमसंग इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाई सैमसंग इन इंडिया। रीजन भाई रिसोर्स बढ़ गए हैं तो राइट में शिफ्ट होगा। डीमोनेटाइजेशन बाय गवर्नमेंट, लेफ्ट। क्यों? रिसोर्स कम हो गए। कौन सा रिसोर्स कम हुआ है, बस ये बता। कम नहीं हुए ना, इंक्रीज हुए। अबे तेरी जेब का पैसा तेरे खाते में चला गया, पेमेंट क्या खाते से नहीं हो सकती? कौन सा रिसोर्स कम हुआ है? हम ये कहेंगे फॉर ए टाइमिंग इट इज डिफिकल्टी टू यूज मनी, तो हम ये कह सकते हैं फॉर ए टाइम इकोनॉमी विल लाई इनसाइड पीपीसी बट देयर इज नो चेंज इन पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व में फर्क नहीं आएगा क्योंकि रिसोर्स में चेंज नहीं आया। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं ये ट्रेड ऑफ में नहीं आएगा, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में आएगा फॉर ए टाइमिंग, कुछ समय के लिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम से क्या होगा? कारण टेक्निक भी बदलेगी और रिसोर्स भी बढ़ सकते हैं। क्यों? एफडीआई आती है। मैं आपसे कहता हूं भाई उत्तराखंड में बाढ़ आई है, वो पुराना एग्जांपल है, ये पेपर में आया था ये, तो लेफ्ट में क्यों? रिसोर्स कम हो गए। मैं आपसे कहता हूं मॉडर्न टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेपन इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ट्रेड ऑफ भैया इसका होगा रोटेट टू राइट फॉर वेपन। रोटेट, जब केवल टेक्निक चेंज होती है,
अब मैं केवल एक गुड्स की बात करी मैंने, किसकी? वेपन की। तो ये क्या बना फिर? रोटेशन। दिख गया रोटेशन? नहीं दिखा? क्लियर है? ऐसे पॉइंट आ जाएंगे तो कर दोगे, वैसे भी मैं आंसर तो लिखने नहीं है। ठीक है जी। तो चलो फिर अगली क्लास में बस 150, 200, 250 एमसीक्यू करते हैं। हो तो गया